हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बच्चों। आई होप दैट कि आप बहुत मस्त हो। सबसे पहले तो मैं आप सबका हमारे अपने प्यारे चैनल सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मेरा नाम मनोहर सर है। मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में। बच्चों, इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हमने मैथ्स कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है मैथ्स सब्जेक्ट का जो कुछ भी सिलेबस जो है, ये सिलेबस हमने डिस्कशन किया था पहले वीडियो में। तो आज के वीडियो में सेकंड वीडियो में सेकंड ये जो लेक्चर है अपना, इसमें हम मैथ्स पार्ट 1 का जो पहला जो चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करें। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जाएंगे इंडेक्स की तरफ। देखो, इंडेक्स में अगर आप देखेंगे बेटा, हम वेटेज ये चैप्टर का कितना रहेगा, मैथमेटिकल लॉजिक, ये हम डिस्कशन करेंगे। सिलेबस जो है ये ऑलरेडी फर्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कशन किया गया है, तो हम सिलेबस के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पहला जो चैप्टर है अपना मैथमेटिकल लॉजिक, ये फर्स्ट चैप्टर, इसका अगर हम वेटेज अगर हम देखेंगे बेटा, तो इसका वेटेज 8 मार्क्स का इसका वेटेज है, मैथमेटिकल लॉजिक, राइट। तो मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्टिंग द चैप्टर, हम मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम फटाफट देख के लेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे इसमें ये रहेगा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट स्टेटमेंट्स क्या, स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या है और लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स और वेन डायग्राम्स के बारे में हम फाइनली ये चैप्टर के एंड में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स, ये इतने जो टॉपिक्स जो है ये हमें टॉपिक सीखने ये चैप्टर में, राइट। तो लेट अस बिगिन विथ स्टेटमेंट्स। व्हाट आर एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, स्टेटमेंट्स सीखने से पहले हम सेंटेंसेस के टाइप्स क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो बेटा सेंटेंसेस जो है, सेंटेंसेस के टाइप्स अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो टाइप आता है ये है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस बेटा, असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बाद आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और लास्ट में हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो these are our 4 types of sentences: assertive sentence, imperative sentence, exclamatory sentence और interrogative sentence। assertive sentence को हम declarative sentence भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे स्टेटमेंट सेंटेंसेस रहेंगे जो आइदर ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा कि मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो आप क्या कहेंगे कि यस, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है ये ट्रू है, करेक्ट। 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? यस, आप बता सकते हैं कि सर 1 इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये ट्रू है क्या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो उसके बाद आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि निखिल क्लोज द डोर, तो क्लोज द डोर क्या हुआ? क्लोज द डोर एक कमांड हुआ। ठीक है। या फिर अगर मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, तो आई से दैट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो इसमें क्या किया है, इसमें एक रिक्वेस्ट है।
तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड होगा या फिर जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में तो आप सबको पता है, जहां जहां पे ऐसे वंडर होता है, लेट्स से दैट कि अगर आपने कुछ तो भी बहुत अच्छी चीज देखी है एंड यू से दैट ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज, राइट, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है बेटा। तो आई होप दैट कि आपको सेंटेंसेस के जो टाइप्स है, ये टाइप्स के बारे में समझ में आ रहा है। सबसे पहला कौन सा टाइप हमने देखा है, बोलो फटाफट, आपके माइंड में आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। पहला टाइप कौन सा है, असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी कहेंगे, जो ट्रू हो गए या फिर फॉल्स होंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होगा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ ना कुछ कमांड या फिर रिक्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, करेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू द स्टेटमेंट। जो टेक्सचुअल जो डेफिनेशन है स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन हम देखेंगे। स्टेटमेंट्स आर, स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब अपना असर्टिव सेंटेंस है, करेक्ट। विच इज आइदर ट्रू, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब क्या, तो सेंटेंसेस ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स रहेंगे, सॉरी स्टेटमेंट्स एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे जो आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों नहीं रह सकते। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है बेटा। अभी देखो इसके आगे जितने भी स्टेटमेंट्स जो रहेंगे, ये स्टेटमेंट्स को हम स्मॉल लेटर्स के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय, स्टेटमेंट्स को हम डिनोट करेंगे लेटर्स लाइक PQR, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करेंगे स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स हम देख के लेंगे और आप मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। देखो सबसे पहले जो कोई भी सेंटेंस हम रीड करेंगे, सेंटेंस कोई भी हम रीड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताना है कि बेटा जितने भी असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो रहते हैं ना, ये सारे सेंटेंसेस स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ये स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे। तो हम इसे लिखेंगे कि इट इज नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। ये पहली चीज अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर सेंटेंसेस अगर असर्टिव है या फिर डिक्लेरेटिव है तो वो स्टेटमेंट बनेगा, क्लियर। और अगर सेंटेंसेस इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंटरोगेटिव है, तो ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी नॉट अ स्टेटमेंट्स, ये इसे हम स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो तो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है कि 2 इज ए प्राइम नंबर। वी नो दैट कि 2 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर, ये जो सेंटेंसेस है ये एक ट्रू सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस है ट्रू, करेक्ट। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट रहेगा। और देखो बेटा अगर स्टेटमेंट ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू हम कैपिटल T के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू है, ये ट्रूथ वैल्यू को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल देखो, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। आप मुझे बताओ हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है क्या? नो ना, करेक्ट। इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। तो रिमेंबर दैट फॉल्स ये उसका ट्रूथ वैल्यू हो गया, फॉल्स ये उसका क्या हो गया, ट्रूथ वैल्यू। राइट।
तो 2 इज अ प्राइम नंबर, यस, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा, यस इट इज अ स्टेटमेंट। एंड व्हाट अबाउट इट्स ट्रूथ वैल्यू, ये ट्रू है क्या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू जो आएगा वो t आएगा। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं रहते, राइट, ये हमें पता है, इसका मतलब ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा, और ये स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है, और ये स्टेटमेंट अपना कैसे है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे बनना चाहिए, f। क्लियर? लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जांपल, द सन राइजेस इन द वेस्ट, इज इट ट्रू और फॉल्स? सन राइजेस इन द ईस्ट होता है ना, इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा, फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। क्लियर? आफ्टर दैट लेट अस सी द फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है हमारा यहाँ पे, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यस वी नो दैट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये एक स्टेटमेंट बनेगा, ये क्या बनेगा, स्टेटमेंट, जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, बताओ फटाफट। यस इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा ट्रू, इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपको स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस मूव टू, अच्छा ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने दिया है कि ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो वेरी सिंपल, अगर स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू t आएगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो f आएगा। ये हम इसके आगे याद रखेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है सबको? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। See here, the first example is the sun rises in the east. Is it true or false? Yes, it is true. Sun rises in the east. इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट होगा, it is a statement which is true. It is a statement which is true. और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू होगा t, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ठीक है बेटा। सेकेंड हम स्टेटमेंट देखेंगे, द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नेगेटिव। बेटा कोई भी अगर एक रियल नंबर है उसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा क्या, यस इट इज अ स्टेटमेंट। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज अ ऑड। सपोज आपने दो ऑड नंबर्स का सम लिया, लेट्स से दैट 5 + 3, 5 भी एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो दोनों का सम कितना हो गया रे बेटा, 8। 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8। 8 तो इवन नंबर है, इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट रहेगा विच इज फॉल्स। तो हम यहाँ पे इसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे f, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, f। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है सेंटेंस का अपना, sum of opposite angles in a cyclic rectangle is 180। देखो बेटा कोई भी साइक्लिक रेक्टेंगल है, साइक्लिक मतलब आपको पता है ना, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है, ऐसे रेक्टेंगल्स को हम साइक्लिक रेक्टेंगल्स बोलते हैं। और वी नो दैट कि साइक्लिक रेक्टेंगल्स के अपोजिट एंगल जो रहते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होता है, राइट। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, तो वही है। Sum of opposite angles in a cyclic rectangle is 180. It is a statement और इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा बेटा वो ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू। ट्रूथ वैल्यू इसका क्या रहेगा, क्लियर और नॉट? ओके, सो ये अपना स्टेटमेंट्स होता है बेटा। और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें आप अभी इमीडिएटली बता सकते हैं। देखो आपको क्लियर हो गया कि सेंटेंसेस क्या है और कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहेंगे। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो वो स्टेटमेंट बनेगा, अगर सेंटेंस इंपरेटिव है, इंटरोगेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है तो ये सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, यहां पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू। लास्ट में देखा कि आपने यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया ना, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा क्या, नहीं। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। सेकेंड,
वाई आर यू सो अनहैप्पी। लास्ट में अगर हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा बेटा इमीडिएटली कि वाई आर यू सो अनहैप्पी, आप नाखुश क्यों हो। तो ये क्वेश्चन है ना, तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, और हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स नहीं होता है। इट मीन्स दैट इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रिमेंबर मी व्हेन वी आर पार्टेड। अच्छा, इसका मतलब क्या, यहां पे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है ना, यस और नो। इट मीन्स दैट ये जो सेंटेंस है अपना, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, डोंट एवर टच माई फोन, मेरे फोन को टच मत करना। क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट है ये, क्या है ये, क्या ऑर्डर है, कमांड दिया जा रहा है ना बेटा, राइट। इट मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी, जिसमें कुछ ना कुछ कमांड है, इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा बेटा, यस और नो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हेट यू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया ये, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू वेयर डू यू वांट टू गो टुडे, क्वेश्चन मार्क आ गया बेटा। इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस अपना बन जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट्स नहीं है, क्लियर। तो बेटा यहां से हम सीखेंगे क्या, तो हमारे माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया कि आप मैथ्स में यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंसेप्ट हमने क्या स्टडी किया कि सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के 4 टाइप है, असर्टिव है, इंपरेटिव है, उसके बाद इंटरोगेटिव है और एक्सक्लेमेटरी। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर सेंटेंस इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंटरोगेटिव है तो ये स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे। आई होप कि बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओपन सेंटेंसेस क्या होता है। तो ओपन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है ये समझ के लो बेटा। यहां पे उन्होंने कहा कि ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ वैल्यू कैन वेरी अकॉर्डिंग, मतलब जिसका ट्रूथ वैल्यू चेंज हो सकता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखा x + 4 इज इक्वल्स टू 8, x + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो बेटा अगर हमने यहां पे x का वैल्यू, इफ आई जस्ट टेक x का वैल्यू 4, तो 4 + 4 क्या बन जाएगा 8। इसका मतलब वेन एवर यूल टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, ये जो उन्होंने सेंटेंस दिया है वो ट्रू जा रहा है, वो करेक्ट है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैंने -4 लिया, व्हाट विल गेट, 0 मिलेगा। अगर मैंने x का वैल्यू दूसरा कुछ लिया, लेट्स से दैट x का वैल्यू मैंने 5 लिया, 5 + 4 क्या बनेगा 9, विच इज नॉट इक्वल्स टू 8। तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस सिर्फ x इज इक्वल्स टू 4 अगर होगा तभी ये ट्रू होगा। लेकिन अगर x इज नॉट इक्वल्स टू 4 है तो ये सेंटेंस क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंसेस, ठीक है बेटा, राइट। तो और एक एग्जांपल देखेंगे हम ओपन सेंटेंस का। पहला तो हो गया x + 4, x + 4 इज इक्वल टू 8। हाँ देखो, अगर इसमें उन्होंने बताया होता ये सेंटेंस में कि x इज इक्वल टू 4 है, तो हमने कहा था कि नहीं, अगर x इज इक्वल टू 4 उन्होंने दिया है तो ये सेंटेंस बनेगा जो एक स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, चाइनीज फूड इज अ वेरी टेस्टी। शायद आपको चाइनीज फूड पसंद होगा या फिर नहीं पसंद होगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि ये ट्रू ही है या फिर ये फॉल्स ही है, करेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल ओपन सेंटेंस। क्लियर है बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ओपन सेंटेंसेस क्या है। तो पहला जो हमने एग्जांपल देखा x + 4 इज इक्वल टू 8, इसमें x का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे, एक्सेप्ट 4 अगर लेंगे तो विल गेट 8, लेकिन x की दूसरी कोई भी वैल्यू ले लो, यू विल नॉट गोइंग टू गेट 8। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। आगे उन्होंने दिया था मैं एग्जांपल, चाइनीज फूड इज अ वेरी टेस्टी। देखो यार, किस आपको पसंद होगा या फिर नहीं पसंद होगा, तो हम थोड़ी तो बोल सकते हैं ना कि ये ट्रू है, करेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस।
अभी ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। मतलब लॉजिक के चैप्टर में हम ओपन सेंटेंसेस को भी स्टेटमेंट्स नहीं कहेंगे। क्लियर? ओके। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, थोड़े से जो एक्सरसाइज 1.1 जो है, ये 1.1 एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फटाफट हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 में बेटा, समझ में आ रहा है? हाँ देखो, आपको क्या करना है, जब भी आप मैथ्स का लेक्चर्स आप करेंगे बेटा, आपको नोटबुक और पेंसिल लेके पेन लेके देखो, जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है 2 मिनट के लिए अपने लेक्चर सुनने के बाद पॉज करो वीडियो को पॉज करने के बाद जो कुछ भी लिखा जा रहा है स्क्रीन पे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करके लेते चलो। क्योंकि क्या है, मैंने देखो पहला वीडियो जो बना ना, उसमें भी मैंने इसी के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है कि यू हैव टू राइट द थिंग्स। आपको लिखना होगा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप बस सुनते बैठेंगे तो इससे नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो यू हैव टू राइट। सो बी रेडी विद द पेन एंड नोटबुक एंड स्टार्ट टेकिंग द नोट्स निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन इज व्हाट? स्टेट which of the following is a sentence. State which of the following sentences are statement. जो sentences दिए ये statement है या नहीं, ये हमें बताना है। Along with that, justify your answer. हमें उसका रीजन भी देना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। एंड राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, हमें इसका ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे लिखना है। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। बेटा पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है ट्रायंगल हैज n साइड्स। थोड़ा सा सोचो, क्या ये स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं? अगर उन्होंने क्लियरली अगर दिया होता कि ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, तो हमने क्या कहा होता कि अरे ये तो ट्रू है, ट्रायंगल को 3 ही साइड्स होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बनेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि ट्रायंगल हैज n साइड। व्हाट मींस n? n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका मतलब n का वैल्यू उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम इसे कहेंगे कि इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये क्या है? तो ये एक ओपन सेंटेंस है। ये एक ओपन सेंटेंस है। ठीक है बेटा, मैं यहां पे जस्ट अ मिनट। ओके, सो ट्रायंगल हैज n साइड्स। ट्रायंगल हैज n साइड्स, n के वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम इसे कहेंगे कि इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है बेटा। अगर ये ओपन सेंटेंस अगर रहेगा, करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट कहलाएगा क्या? नहीं। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट, इट इज। अच्छा एक मिनट, एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि ट्रायंगल हैज n साइड्स, राइट, इट इज ओपन स्टेटमेंट, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू बनेगा क्या बेटा? इसका नहीं बनेगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। बेटा कोई भी ट्रायंगल का, अगर कोई भी ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर हम देखेंगे तो वो 180 रहेगा। यस और नो? इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। किस तरह से लिखेंगे बेटा? इट इज अ स्टेटमेंट।
क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? सो ट्रूथ वैल्यू, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज टी। ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाएगा? क्लियर? चलो, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप किस तरह से हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। ठीक है, तो अभी हम फटाफट आगे एग्जांपल्स देखते चलेंगे बेटा। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस अपना रहेगा ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो आप आंसर किस तरह से लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देयरफॉर नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्लीज ग्रांट मी अ लोन, पूछा जा रहा है ना कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसे रहेगा? इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। कौन सा सेंटेंस रहेगा? इंपरेटिव सेंटेंस। एंड वी नो दैट कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो रहेगा ये स्टेटमेंट्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स है बेटा, फॉल्स। स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, करेक्ट, विच इज फॉल्स। सो देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? इसका ट्रूथ वैल्यू आएगा F। तो आपको करना क्या है बेटा? कोई भी सेंटेंस लिया उसको पहले देखो वो स्टेटमेंट है या नहीं। क्लियर? अगर स्टेटमेंट अगर होगा तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हम मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? चलिए, आज क्या है ना, थोड़ा सा एसी चालू नहीं है इसलिए बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंटेंस इज x square minus 6x plus 8 is equals to 0, implies x is equals to -4 और x is equals to -2। तो देखो हमें करना क्या है इसमें बेटा, सिंपल, अगर हमें जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, इसमें हमें x की वैल्यू उन्होंने अभी दिया है, x की वैल्यू -4 पुट करो, तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर -6 इंटू -4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। -4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 6 4 जा 24 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? तो ये जो वैल्यू रहेगा 20, 30, 40, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 48 इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या? तो आपने x का वैल्यू जब इक्वेशन में पुट किया तो आपको इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? 48 मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू -4 लेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेट्स चेक दैट कि अगर हमने x का वैल्यू -2 लिया तो ये क्या बन जाएगा? -2 का स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 8, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 6 2 जा 12 प्लस 8, तो ये बन जाएगा 24। इसका मतलब क्या? तो इज इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है, करेक्ट? तो ये जो सेंटेंस उन्होंने दिया है ये एक स्टेटमेंट बनेगा। क्या बनेगा? ये एक स्टेटमेंट बनेगा जो फॉल्स है। इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बनेगा बेटा? ठीक है, आई होप दैट कि आप सबको, ओ माय गॉड, आपको ये यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन किया ये आपको देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस ये करते आएगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है। एनीवन कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, करेक्ट? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यस, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ही इज एन एक्टर। ही इज एन एक्टर। हु इज एन एक्टर? अगर यहाँ पे कहा होता कि शाहरुख खान इज एन एक्टर, तो अब आपने कहा होता कि ये करेक्ट है, ये एक एक्टर है शाहरुख खान। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ही इज एन एक्टर, मतलब यू कैन नॉट टेल ये ट्रू है क्या फॉल्स है। इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहने जा रहे हैं? क्या कहेंगे हम इसे? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस। एंड यू नो दैट कि ओपन सेंटेंस जो रहेगा
ओपन सेंटेंस जो रहेगा ये स्टेटमेंट्स रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। वेरी गुड। अभी थोड़ा सा फास्ट जाएंगे बेटा, क्योंकि अभी आपको आइडिया तो आ गया, तो फटाफट देखेंगे। डिड यू हैव लंच, क्वेश्चन मार्क के मतलब कौन सा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं बनेगा। हैव अ कप ऑफ टी, कुछ तो भी पूछा जा रहा है, कुछ तो भी यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका मतलब ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। हैव अ कप ऑफ टी इज गोइंग टू बी इंपरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं बस लिखूंगा यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। एंड यू नो दैट कि इंपरेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे। आगे जाएंगे बेटा। x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आइडेंटिटी है बेटा। ये आप किधर भी जाओ ये ट्रू रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट बनेगा। यस, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो कैसे आ जाएगा, ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा यहां पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, यहां पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एग्जैक्टली क्या है। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप देखेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है a प्लस बी आई के साथ, ठीक है, a प्लस बी आई। एंड यू नो दैट कि i जो रहता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, करेक्ट। तो लेट्स से दैट अगर मेरे पास एक रियल नंबर है 5, तो क्या मैं एक रियल नंबर 5 को 5 प्लस 0i से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मेरे पास नंबर है अगर 3, तो मैं इसे 3 प्लस 0i के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका ये मतलब है बेटा कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ टेक्स्ट बुक में रेफरेंसेस में इसके बारे में अलग अलग आंसर्स है, लेकिन मेक श्योर दैट एवरी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो ये अपना जो है स्टेटमेंट है विच इज ट्रू, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, t। 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या ये स्टेटमेंट बनेगा, यस इट इज अ स्टेटमेंट। और हमें पता है कि 1 प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है। इसका मतलब इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा बेटा, फॉल्स आएगा, करेक्ट है। सो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज व्हाट, f। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं बेटा, आपको आंसर्स, आप जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। सपोज वो जो क्वेश्चन अभी पीछे था कि 1 इज अ प्राइम नंबर, it is a statement, it is a statement which is false, therefore truth value is f। इस तरह से हम आंसर लिखेंगे, करेक्ट। अच्छा देखो, मैं हर एक क्वेश्चन पे मैं अब पूरा आंसर नहीं लिख रहा बेटा, ये आपको लिखना है, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप दैट कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूस अपना लेक्चर चल रहा है, नियर अबाउट 30 मिनट्स हो गए बेटा, राइट, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस तो हमें मैथ सीखते वक्त तो बेटा होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपको ऐसे लगा कि बहुत स्लो जा रहा है, तो बेटा स्पीड जो है, अपना वीडियो का जो स्पीड है वो 2x पे डालो। फिर भी आपको कंसेप्ट देखो, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद द सनसेट द डे एंड्स। यस, जैसे सनसेट होगा तो हम कहते हैं कि दिन जो है वो नियरली खत्म हो गया, राइट। तो ये भी एक स्टेटमेंट बनेगा विच इज ट्रू, करेक्ट। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, नहीं, ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट है क्या ये, यस इट इज अ स्टेटमेंट। उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स। बेटा 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11। अभी आप मुझे बताओ, 3 प्लस 5 8 होगा, 8 इज ग्रेटर देन 11 पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, लेकिन उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा, फॉल्स आ जाएगा। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। वी नो दैट कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट है, इट इज एन स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, टी आ जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आइडेंटिटी आ गया बेटा, सिंपल सा है, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बनेगा, ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएगा। द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और हमें पता है कि 2 जो है ये एक इवन प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये भी अपना स्टेटमेंट है विच इज ट्रू। नेक्स्ट, टू कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, कोई भी दो कोप्लेनर लाइंस जो रहेंगे वो पैरेलल हो सकते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल, ये भी एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। गिव मी अ कंपास बॉक्स, बताओ कौन सा सेंटेंस है, गिव मी अ कंपास बॉक्स, कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, राइट, या फिर कुछ कमांड दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपना इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब ये स्टेटमेंट्स नहीं बनेगा। ब्रिंग द मोटर कार हियर, अगेन इंपरेटिव सेंटेंस, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू और फॉल्स बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, इसका मतलब इट मे रेन टुडे इज अगेन गोइंग टू बी व्हाट, तो ये एक ओपन स्टेटमेंट रहेगा, सॉरी ओपन सेंटेंस रहेगा, नॉट स्टेटमेंट, इट इज गोइंग टू बी ओपन सेंटेंस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफ ए प्लस बी इज लेस देन 7, बेटा ए प्लस बी की वैल्यू लेस देन 7 उन्होंने कहा है, वेर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेकिन यहां पे उन्होंने कंडीशन हमें दी है कि a इज लेस देन 7, तो बेटा अगर a इज लेस देन 7, सपोज यू हैव टेकन 3, ठीक है, और b इज लेस देन 7, सपोज यू हैव टेकन here b is less than 7, suppose you have taken its value is 6, what is 3 plus 6 is going to be what, 9, 9 is less than 7 होगा क्या, नहीं होगा, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो है करेक्ट। लास्ट देखेंगे, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या बताया बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन है ना, तो अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमें पता है सिंपल है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो बेटा आज के ये वीडियो में हमने बस मैथमेटिकल लॉजिक, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का पहला जो पार्ट है सेंटेंस स्टेटमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया, और इसका जो पहला जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डिटेल में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा है। आई होप कि आप सबको ये जो सेकंड लेक्चर है अपना, आप सबको पसंद आया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा बेटा तो लाइक करो, आपके फ्रेंड्स को आप लिंक जो है आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो कुछ भी जितना भी छोटा सा पार्ट आज मैंने पढ़ाया ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आपके कुछ फीडबैक्स रहेंगे तो आप जो नंबर जो दिया गया है बेटा, ये नंबर पे आप मुझे फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। Thank you so much everyone. Let's meet in the next video. Bye bye बच्चा।